हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कोड विथ मोहसिन। सर, आज हम जो सीखने वाले हैं, हमारा आज थर्ड लेक्चर रहेगा सर डेटा टाइप्स पे। इसके पहले दो वीडियो में हमने क्या सीखा था सर, कि हमने एक वीडियो में देखा था कि थ्योरेटिकल देखा था कि पूरा व्हाट इज डेटा टाइप्स और कैसा कौन कौन से डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव क्या है, ये सब हमने देखा था। और इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक बार फिर से उसको रिवीजन किया था अच्छे तरह से। उसका रेंज भी देखा था किस तरह से होता है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आज का जो वीडियो रहेगा हम आज पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है सर। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमको प्रैक्टिकली देखना है सब। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो डेटा टाइप्स में क्या है सर, कि आज हम जो देख रहे थे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख रहे थे। तो आज तो हम थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं देखने वाले सर, पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले। तो सिर्फ मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसके पहले इसमें कवर किया था दो। एक तो बाइट देखा था और शॉर्ट देखा था, आपको याद होगा आई होप। तो बाइट और शॉर्ट हमने देख लिया था। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, डोंट वरी फॉर डैट। तो जिसकी वजह से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो डेटा टाइप्स में आपको इतना पता रहना चाहिए सर, उसका साइज क्या होता है, पहली बात तो कितना साइज है और उसका यूज क्या है, ठीक है सर। और दूसरी बात होता है सर कि रेंज। आपको अगर रेंज के हिसाब से भी पता रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसके साइज के हिसाब से कितना है, ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे, पहले बाइट का देखेंगे, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर नया प्रोग्रामिंग के लिए नया फाइल बनाता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। मैं बड़ा बंद करता हूँ। बिन क्लास लेता हूँ एक क्लास, इसका नाम देता हूँ बेटा टाइप, ठीक है। आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं सर। मेन मेथड लेता हूँ सर यहाँ, वो है वेट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। आज हम पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले सर, इसमें आज हम थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं देखने वाले, ठीक है सर। ठीक है सर। इस तरह हमने एक क्लास लिया, डेटा टाइप नाम का मैंने क्लास लिया। आपके हिसाब से ले सकते हो, मुझे समझना करके मैंने डेटा टाइप लिया, ठीक है। एक मेन मेथड लिया हूँ सर। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइट, ठीक है सर। बाइट। अभी बाइट का रेंज क्या है सर, आपको ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ बता चुका हूँ कि बाइट होता है, 1 बाइट होता है उसका साइज सर। एंड वो होता है -28 to 127, इसका वो रेंज है। तो हम देखते हैं कि सपोर्ट करता है क्या बाइट। इसका वेरिएबल आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, मैंने बी लिया, बाइट बी इक्वल टू, ये वेरिएबल का नेम है। ये हो गया हमारा डेटा टाइप और ये हो गया वेरिएबल का नेम, ठीक है सर। आप इसको ऑब्जेक्ट का भी बोल सकते हो और वेरिएबल भी, फिलहाल के लिए अभी ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। बाइट बी इक्वल टू, अभी मैं इसका देता हूँ पहले 127, ठीक है सर। 127 तक सपोर्ट करता है, चेक करते हैं क्या सपोर्ट करता है क्या। इसको हम देते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसको प्रिंट करके रखते हैं, प्रिंट एलन। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे बी। इसको मैं ये ऐसा करता हूँ। और अभी ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है सर। वेट, इसको हम सेव करने से पहले इसमें कॉपी कर लेता हूँ, देन कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पर ये हमको इसको सेव करना है, तो डेटा टाइप डॉट जावा, ठीक है। अभी चेक करते हैं सर क्या रन हो रहा है, इसको रन करके देखते हैं कंपाइल करके। तो ये CMD ओपन करता हूँ अभी यहाँ पर, जावा सी, और हमारा फाइल नेम डॉट जावा। वेट सर, अभी आएगा। यस सर, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये सपोर्ट करता है 127 को। अभी रन करके देखते हैं, जावा एंड हमारा फाइल नेम आ जाएगा सर। अभी यहाँ पर 127 आपको, ये सर अभी दिखाई दे रहा है सर आपको, यहाँ पर 127 प्रिंट हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पर अभी इसको जैसे ही 128 करता हूँ सर, क्या ये अभी आउटपुट देगा सर, क्या ये एरर आएगा या कंपाइल होएगा, आप खुद देखिए, ठीक है सर। अभी मैंने 128 किया, बट हमारे जो रेंज है, बाइट का रेंज क्या है सर, -128 से लेके तो 127 तक है, क्लियर। अभी देखिए आपको ये एरर देगा। अभी मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, तो क्या एरर आएगा सर, पॉसिबल लॉसी ऑफ, देखिए पॉसिबल लॉसी कन्वर्जेशन फ्रॉम इन टू बाइट, इस टाइप्स का एरर दिख रहा है। क्या अब ये खुद ये क्या समझ रहा है कि ये जो नंबर आपने डाला है वो क्या बड़ा इनकम्पेटिबल टाइप्स है, वो क्या समझ रहा है, वो इंट है, इंट। ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। अभी आप ये जो कन्वर्जेशन में ये आपको बताऊंगा आगे भी, पर अभी के लिए इतना समझिए कि जो इंट है ये इस खुद को क्या समझ रहा है अभी 128, कि भाई 128 ये है तो इंट नंबर कंसीडर कर रहा है। इंट से हम बाइट में नहीं जा सकते क्योंकि इंट का साइज ज्यादा है। इंट कितना है, 4 बाइट है। बाइट कितना है, 1 बाइट है। तो आप 4 बाइट से 1 बाइट में नहीं जा सकते, 1 बाइट से 4 बाइट में जा सकते हैं।
समझ में आया सर? ये टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो आपको समझ में आया 128 सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या मैं ये नंबर डाल के देखता हूँ सर? अभी यहाँ पर मैं -128 करता हूँ, अभी -128 किया हूँ, फिर से इसको कंपाइल करके देखता हूँ सर, जावा सी डेटा टाइप डॉट जावा। अभी देखिए कंपाइल हो चुका है और आउटपुट भी आ गया है, -128 आ रहा है। समझ में आ गया सर? क्या मैं इसके जगह पे कोई और नंबर डाल के देखता हूँ? मान लीजिए मैं 100 तो लेंगे सर, कोई बात नहीं, मान लीजिए 200 डालता हूँ। वेट, अभी बाइट में मैंने कितना प्रिंट किया? बाइट बी इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या रखा मैंने? 200, मतलब 200। अभी चेक करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। क्या देखिए सर, अभी भी एरर आ रहा है। क्या आ रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जेशन फ्रॉम इनटू बाइट, कि सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। क्यों सर? क्योंकि उसका रेंज है सर। इसका रेंज क्या है सर? -128 से लेके 127 तक ही। आप समझ में आ गया सर आपको कि इतना ही नंबर वो प्रिंट कर सकता है हम बाइट में। तो बाइट, जब भी डेटा टाइप बाइट यूज करना पड़ेगा सर आपको, तो उसका साइज आपको पता चलना चाहिए कि 1 बाइट होता है, उसमें कितना रेंज है। उसका रेंज क्या है? -128 टू 127। क्लियर सर? बाइट आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट। अभी अभी ये वाला डेटा टाइप शॉर्ट देखते हैं। जब बाइट से काम नहीं चल रहा तो हम कौन सा यूज करेंगे? शॉर्ट। अभी देखते हैं सर शॉर्ट। अभी इसको हटा देता हूँ सर 2 मिनट के लिए। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट एस इक्वल टू, इसको अभी 200 टाइप करके देखता हूँ। ठीक है सर? अभी देखते हैं सर, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेट प्रिंट। ठीक है सर? अभी यहाँ पे मैं इस प्रिंट करता हूँ, क्या ये सपोर्ट करता है क्या देखेंगे सर। कंपाइल करता हूँ सर, जावा सी सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, यहाँ पे रखा। अभी आ गया सर 200। यस सर, क्योंकि इसका रेंज में आ रहा है सर। वेट 1 मिनट, ये इसके रेंज में आ रहा है सर। यहाँ पे 200 प्रिंट होगा। क्यों होगा सर? इसका साइज कितना है सर? 2 बाइट है। शॉर्ट का साइज क्या है? 2 बाइट है। और ये कौन सा है सर? ये भी इंटीजर को, इंटीजर नंबर के लिए। जो ऊपर के जो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग है ना सर, ये चारों इंटीजर नंबर के लिए, मतलब जो इंटीजर नंबर के लिए सर। ठीक है? अभी मैं आपको बता दूंगा। इंटीजर नंबर मतलब इंटीग्रल नंबर बोल सकते हैं हम, सॉरी, जिसमें मतलब नॉन फ्रैक्शन नंबर। और जो फ्रैक्शन होते हैं सर, उसके लिए फ्लोट और डबल होता है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो अभी देखिए, हमने 200 नंबर अभी दिया। इसका रेंज क्या है शॉर्ट का सर? कि ये कितना सपोर्ट करता है? -32,768 टू लेके पॉजिटिव में 32,767, इतना नंबर वो शॉर्ट में सपोर्ट करता है सर। ठीक है सर? और मैं आपको एक चीज भी बताऊंगा सर, जब बाइट और शॉर्ट से काम बनता है, आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर अगर बाइट और शॉर्ट से काम बनता है तो इंट ए इज इक्वल टू 10 क्यों लेते हैं? आपने हर जगह देखा होगा ना, या एडिशन का प्रोग्राम होता। मान लीजिए, मैं यहाँ पर 2 मिनट के बताता हूँ। मान लीजिए कोई एडिशन का प्रोग्राम है, तो ऐसा लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, ऐसा ही लिखते हैं ना। क्योंकि अब इंट ए इज इक्वल टू 10 है, तो हमारा बाइट, हम इंट की जगह पे बाइट भी ले सकते हैं ना, क्योंकि बाइट से काम बन रहा है ना, तो और बाइट क्यों वेस्ट करना चाहिए ना। हमारा 1 बाइट से भी काम बनता है। यस सर? तो इसका कुछ रीजन है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों बाइट नहीं लेते। ठीक है सर? बाइट और शॉर्ट क्यों नहीं लेते? बाइट बाइट ही लो या शॉर्ट ले लो, यहाँ पे शॉर्ट भी लेते हैं, तो ये हो सकता था ना सर। इसका कुछ रीजन है, ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। अभी पहले हम डेटा टाइप समझते हैं, और वो इंट ए इज इक्वल टू 10 ही क्यों लेते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आगे आपको। ठीक है? तो अभी आपको शॉर्ट का बता रहा हूँ। तो देखिए सर, 200 तो सपोर्ट कर रहा है। अभी हम यहाँ पे इसका रेंज देखते हैं। रेंज कितना है सर? -32,768 से लेके तो यहाँ तक है 32,767। तो अभी अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सर, ये नंबर को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है? अभी जस्ट 1 मिनट आपको बताने के लिए यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। वेट, यहाँ पे इक्वल टू भूल गए। ओके, ठीक है सर? अभी देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। अभी आप मुझे बोलिए, ये इसको मैं सेव करता हूँ और अभी इसको कंपाइल करता हूँ। जैसी आ रहा है कि नहीं सर अभी आउटपुट? क्योंकि सपोर्ट करता है, शॉर्ट का रेंज है, यहाँ तक तो सपोर्ट करता है। जैसे ही मैं इसको 20, यहाँ पर जैसे ही 67 था, अब इसको 68 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सर ये एरर देगा। क्या एरर देगा आप देखिए सर, सेम एरर आएगा सर, इनकम्पेटिबल टाइप। यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इनटू शॉर्ट। अब ये खुद को क्या समझ रहा है नंबर के? भाई ये नंबर बड़ा हो रहा है, ये इंट नंबर समझ रहा है खुद को, मतलब इंट से शॉर्ट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट का कुछ रेंज है। अगर आप उस रेंज के आगे का नंबर डालेंगे तो शॉर्ट डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है।
मैंने आपको इसके पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ सर के ये क्या हो रहा है सर, जैसे क्या लैपटॉप का कवर है, मैंने बोला हूँ क्या, फिर आपका लैपटॉप है, आप मोबाइल के कवर में तो नहीं डाल सकते ना सर, सेम वही कंडीशन हो रही है सर यहाँ पर भी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा सर। तो शॉर्ट का जो रेंज होता है सर, ये हम प्रैक्टिकली अभी आपको सब बता रहा हूँ सर। तो -32,767 टू लेकर 32,767 यहाँ तक क्लियर हो चुका सर। तो बाइट बाइट में कुछ आपको पता चला, बाइट 128 के आगे सपोर्ट, मतलब 127 तक सपोर्ट करता है। उसके आगे का नंबर आपको लेना है तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। क्लियर सर। बट आगे मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि ज्यादातर इंट ही क्यों यूज करते हैं, जब बाइट और शॉर्ट से काम हो सकता है तो इंट क्यों यूज करते हैं, उसका कुछ रीजन है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब बात करेंगे सर अब इंट की। इंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, सॉरी डेटा टाइप से सर। ये हर जगह यूज होता है सर, हर जगह मोस्टली, जैसे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन में हर जगह इंट का ही यूज होता है। ये डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आप इसका साइज और इसका रेंज देखिए, इसका साइज है तो सर 4 बाइट होता है सर, और इसका रेंज है सर, ये इसका रेंज है सर, -21, 47, 48, 36, 48 टू 21, 47, 48, 36, 47, इतना बड़ा उसका रेंज है सर। तो इतना मतलब -21, 47, 48, टू 21, 47, 48, 36, इतना बड़ा उसका रेंज है, तो इतना बड़ा नंबर वो सपोर्ट करता है। देखते हैं सर क्या सपोर्ट करता है क्या। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर, अभी आप यहाँ पर मैं इंट लेता हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अभी चेक करें, इंट लिया, इंट के लिए मैं वेरिएबल, ठीक है, ए देता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है सर, क्लियर। और यहाँ पर मैं ए प्रिंट करता हूँ, क्या ये आएंगे सर? अरे यस सर, ऑफ कोर्सली आ जाएंगे सर। चेक करते हैं सर, जावा सी, देखिए सर ए आ गया 10, प्रिंट हो रहा है ना सर यहाँ पर 10। यस सर। आप मुझे बोलिए, मैं अभी यहाँ पर लेता हूँ, यही नंबर लेता हूँ, इतना बड़ा नंबर क्या प्रिंट होता है क्या, चेक करते हैं सर, देखते हैं आता है क्या। ठीक है सर। अभी इंट का मैंने क्या लिया सर, इंट ए इक्वल टू ये, इंट का जो साइज है, सॉरी जो रेंज है, उसका लास्ट कहाँ तक रेंज है वो लिया। अभी चेक करते हैं सर क्या आता है क्या। देखिए सर आ रहा है सर। अब बट अभी जैसा ही मैंने अगर सर यहाँ पर एक नंबर ज्यादा कर दिया, सिर्फ एक नंबर, 47 से 48 कर दिया, क्या अभी आउटपुट आएगा क्या सर? अभी देखिए सर, अभी क्या आउटपुट आता है, आउटपुट आता है ये एरर आता है, आप खुद देख लीजिए सर। क्या बता रहा है सर अभी? अब इस तरह से एरर दिखाई देंगे सर आपको, इंटीजर नंबर टू लार्ज। अभी ये इंटीजर नंबर टू लार्ज, इस तरह से एरर आ रहा है सर। क्यों आ रहा है सर? क्योंकि भाई जो एरर आ रहा है इस वजह से आ रहा है कि रेंज ऑफ इंटीजर क्या है सर, इंटीजर की रेंज क्या है, -21, 47, 48, 36, 47 टू इस तरह से कहाँ तक है सर, 21, 47, 48, 36, 47 तक है। तो ये जो रेंज है, ये जो रेंज है सर, सॉरी 48, ये जो रेंज है सर, ये रेंज के बाहर अगर आप नंबर डालेंगे और आप डेटा टाइप इंट दोगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे सर, वो एरर देगा इंटीजर नंबर टू लार्ज, इस तरह से आपको एरर देगा। क्लियर सर, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। बट अब क्वेश्चन आता सर, जब अभी यहाँ पर देखिए, अब ये एरर आ रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए आया सर लास्ट हमारा जो नॉन फ्रैक्शनल डेटा 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 टाइप से सर, लॉन्ग। इसके लिए कौन सा आया सर, लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या करता सर, 8 बाइट को सपोर्ट करता है, ठीक है सर। लॉन्ग की जो डेटा, लॉन्ग का जो साइज है डेटा टाइप का, वो 8 बाइट है, क्लियर सर। तो 8 बाइट क्या होता है, सपोर्ट करता है। तो इसका जो रेंज है -2 रेस टू 63 टू 2 रेस टू 63 - 1, इतना लंबा है सर, मतलब आप समझ नहीं सकते इतना बड़ा होता है। चेक करते हैं सर, अभी यहाँ पर मैं लेता हूँ, अब ये नंबर को अगर ये अभी आप सपोर्ट नहीं करा ना, बट अगर इसको मैंने लॉन्ग कर दिया, ठीक है सर, लॉन्ग करता हूँ सर, जैसे मैं लॉन्ग ए करता हूँ, अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है, क्या अभी क्या एरर आता है, क्या आउटपुट आता है, हम खुद देख लेंगे। पहले तो चेक करते हैं। ये सर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है सर, कि डेटा टाइप, जैसे ये एरर आ रहा है सर, यहाँ पर एरर आ रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज। अभी भी ये नंबर कौन सा समझ रहा है सर, हालांकि आपने उसको लॉन्ग दे दिया है बट वो इंटीजर में ही कंसिडर कर रहा है, आपने तो लॉन्ग उसको मेंशन कर कर दिया है,
पर वो अभी लॉन्ग ले रहा है क्या सर? नहीं। तो इसके लिए आपको एक थिंग होती है सर, आपको एक चीज याद रखना है कि इसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको कैपिटल एल और स्मॉल एल इस तरह से आपको दे मेंशन करना पड़ेगा वैल्यू के बाद, तो समझ में आएगा उसको कि लॉन्ग लेटर टाइप का है। तो यहाँ पर मैं एल देता हूँ, पहले कैपिटल पहले स्मॉल देखते हैं आता है क्या, चेक करते हैं सर। अभी अभी एरर आता है क्या? देखिए सर अभी एरर आया क्या सर? नहीं आया सर, अभी कोई एरर नहीं आया, अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अभी इसको जैसे मैं रन करता हूँ, देखिए अभी आउटपुट आया है कि नहीं सर? आया है। तो इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप है, आपको बताना पड़ेगा सर। यहाँ पर मैंने, अगर मैं इसको कैपिटल एल भी करता हूँ तो भी आता है सर, सपोर्ट करता है, स्मॉल कैपिटल दोनों सपोर्ट करता है। देखिए सर यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए सर आ रहा है सर। तो आप कैपिटल एल लीजिए या स्मॉल एल लीजिए, कोई इशू नहीं। तो लॉन्ग डेटा टाइप के लिए आपको ये प्रीफिक्स देना पड़ेगा सर लास्ट में। तो इसको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो कंपाइलर को समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है ये लॉन्ग डेटा टाइप की है, इसके लिए आपको लास्ट में एल देना पड़ेगा सर। इस तरह से आप मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा मोबाइल नंबर तक सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर है कोई, ठीक है, इस तरह से अभी भी आप इसको अगर चेक करेंगे तभी भी आपको आउटपुट आएगा सर। चेक करते हैं सर आ रहा है क्या? देखिए सर आ रहा है सर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा सर, लॉन्ग डेटा टाइप भी। ठीक है सर। तो ये जो चार जो हमने देखे ना सर, ये अभी तक के हमारे कौन से थे सर? ये जो चार डेटा टाइप देखे हमने, ये अभी तक के सर हमारे नॉन फ्रैक्शनल थे। मतलब इसमें हमने कहीं पर डॉट मतलब पॉइंट वाले देखे कि सर? नहीं देखे, अभी तक कोई पॉइंट का नहीं आया था। ठीक है सर, क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सर। अब हम देखेंगे फ्लोट। फ्लोट क्या होता है सर? ये फ्रैक्शनल नंबर में होता है। मतलब आपको पता है ना फ्रैक्शनल नंबर किस तरह से होता है, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। तभी हम फ्लोट फ्लोट देखेंगे। तो फ्लोट का साइज कितना है सर? सबसे पहले ये देखिए फ्लोट साइज कितना है सर। इसकी साइज होती है सर 4 बाइट्स। ठीक है, ये 4 बाइट सपोर्ट करता है। और इसका रेंज है तो मतलब -3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻38 इस तरह है। हम चेक करते हैं सर, अभी फ्लोटिंग नंबर का हम देखेंगे। ठीक है सर, इसको हटा देता हूँ सर मैं। अभी मान लीजिए सर फ्लोट, फ्लोट लिया, इसको एफ देता हूँ वेरिएबल का नेम, और इसको साइज देता हूँ 3 आप नंबर कुछ भी दे सकते हैं सर आपके हिसाब से। चलो मैं देता हूँ 312.50। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया हूँ सर। फ्लोट में 312.50, और इसको ऐसा करता हूँ। ठीक है सर। और अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या आउटपुट आता है क्या चेक करिए सर। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वेट, यहाँ पे हमको एक प्रिंट करना है ना, राइट। अभी फ्लोट डेटा टाइप सपोर्ट करता है क्या? देखिए सर ये नंबर को सबसे पहले चेक करते हैं कि सपोर्ट करता है क्या। अभी एरर क्या आएगा सर? देखिए अभी यहाँ पे एरर क्या आ रहा है सर, चेक करिए। इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। आपने जो नंबर दिया है सर, वो क्या समझ रहा है सर? अभी डबल डेटा टाइप में समझ रहा है। ये जो नंबर आपने दिया है 312.50, तो ये नंबर जो है तो कंसिडर कर रहा है कि कंपाइलर क्या समझ रहा है कि ये फ्लोट नहीं है, डबल है। तो इसको डबल से फ्लोट में नहीं जा सकते। डबल कितना है? 8 बाइट है। फ्लोट कितना है? 4 बाइट है। वही कंडीशन हो रही सेम। तो हम इसको नहीं नहीं कर सकते, इस तरह से कन्वर्जेशन नहीं कर सकते। देखिए सर क्या एरर आ रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इस तरह से नहीं करते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नंबर फ्लोट है हमको बताना पड़ेगा। तो सेम हमने जिस तरह से सर यहाँ पर डबल के लिए, सॉरी लॉन्ग के लिए हमने जो एल और कैपिटल एल और स्मॉल एल लिया था, इसी तरह से हमको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि भाई ये नंबर कौन सा नंबर है, फ्लोट है, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा इस तरह से कैपिटल एफ या स्मॉल एफ। चेक करते हैं सर। अभी यहाँ पर मैं इसके लास्ट में क्या दूंगा सर? एफ दूंगा। स्मॉल दिया हूँ, अभी चेक करते हैं सर क्या आ रहा है क्या, चेक करते हैं सर। वेट 1 मिनट, इसको सेव करता हूँ। अभी चेक करते हैं सर। यस सर, अभी कोई एरर आया नहीं सर? चेक करिए सर, अभी हमारा जो आउटपुट आ रहा है 312.5 इस तरह से आ रहा है, राइट सर। अगर मैं इसको कैपिटल एफ करता हूँ, कैपिटल एफ, देखिए अभी भी सपोर्ट करेंगे सर, आ जाएगा। आ रहा है सर? यस सर। अब बात आती सर कि ये होगा नॉन,
हमारा ये कोई फ्रैक्शनल नंबर हुआ है, राइट ना, पॉइंट में आ रहा है ना सर। हाँ जी, जैसे इसके जब मैं कुछ और भी लेता हूँ, चलो 123.5 लेता हूँ या फिर 123.2 लेता हूँ, अभी भी चेक करिए सर, आउटपुट आएगा सर। ठीक है सर, 123.2 आ रहा है सर, ठीक है सर। तो इस तरह से हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं, और आपको मैं इसका यूज भी बताऊंगा आगे। मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। इसके बाद आता है सर डबल। अभी आप खुद देखिए, आप अगर मैं ये नंबर को मान लीजिए इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, क्या ये आता है क्या, चेक करते हैं पहले, ठीक है सर। इसका, अच्छा ठीक है सर, ये भी आ रहा है। मान लीजिए इसके आगे मैं नंबर देता हूँ, इतना बड़ा नंबर दिया, क्या अभी आता है क्या सर? ओके, अभी भी आ रहा है, ओके जस्ट 1 मिनट सर। इसको हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी चेक करते हैं सर, क्या अभी आ रहा है क्या? यस, अभी भी आ रहा है। तो इस तरह से आप फ्लोट नंबर दे सकते हैं, ठीक है सर। और हाँ, यहाँ पर हम मान लीजिए इस तरह से देते हैं, ये सपोर्ट करता है क्या? ओके, ये भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे हम सर। इसको मैं हटा के क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर इस तरह से एक नंबर दे के देखता हूँ, इतना बड़ा नंबर सपोर्ट करता है क्या? राइट, कर रहा है। पर इसमें आपने एक चीज देखा सर, ये सपोर्ट तो कर रहा है, पर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, पॉइंट के बाद देखिए, काउंट करिए, पॉइंट के बाद कितना सपोर्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से सपोर्ट कर रहा है। बट हमने दिया कितना है, नंबर देखिए हमारा नंबर कितना बड़ा था, ये सिर्फ 9 के बाद पॉइंट लगा रहा है इस तरह से, ठीक है सर। यहाँ पर चेक करिए, अभी कितना, इतना बड़ा नंबर है पर वो कितना दे रहा है, इतना ही दे रहा है, मतलब ज्यादा नहीं लेता है, फ्लोट है तो कम लेता है, पॉइंट के बाद सिर्फ 7 7 to 8 डिजिट तक ही ले रहा है सर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बट ये इशू आ रहा था, इसलिए हमने कौन सा यूज किया सर, इसके बाद आता है, और इसके बाद का जो डेटा टाइप है सर वो है डबल। अभी डबल का देखेंगे, ठीक है। डबल, डबल का क्या होता है सर, डबल में 8 बाइट होता है, और इसका जो रेंज बता सकते हैं हम, -1.7 e⁻³ 0.8 to 1.7 e⁻³ इतना बड़ा है सर इसका साइज, ठीक है। अभी हम इसको चेक करके देखते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर डबल करता हूँ, DOB, ठीक है, डबल करा, आई थिंक इसको भी मैं चेंज करता हूँ, डी करता हूँ, और यहाँ पर भी इसको डी करता हूँ, ठीक है सर। अब ये हटा देता हूँ एफ, अब यहाँ पर एफ नहीं दिया, अभी चेक करेंगे कि आउटपुट आ रहा है क्या। वेट, चेक करते हैं सर। देखिए सर, आउटपुट आ रहा है, क्लियर सर। बट मैंने यहाँ पर अभी कुछ मेंशन किया है क्या सर, यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया, डी ए और कैपिटल डी स्मॉल डी, नहीं सर। तो ये डबल का ये यूज होता है सर एक्चुअली, कि यहाँ पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल डी भी देते हैं तो कोई इशू नहीं सर, फिर भी आउटपुट आएंगे सर। देखिए सर, देखिए सर आ रहा है। या अगर आप यहाँ पर उसको, यहाँ पर अगर स्मॉल में डी भी देंगे सर आप यहाँ पर, तभी आउटपुट आने ही वाला है सर। चेक करें सर, आ रहा है सर। बट अभी दिक्कत क्या हो रही थी सर, हम जब फ्लोट यूज कर रहे थे ना सर, तो फ्लोट में कितना हमको दे रहा था सर, इतना ही दे रहा था, आउटपुट में कितना रहा था, मतलब लेस, लेस साइज का जो रहता है, लेस जो रेंज है वो फ्लोट सपोर्ट करता है। अगर आपको ज्यादा रेंज में, अगर आपका नंबर फ्रैक्शन ज्यादा नंबर है, तो इसके लिए आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा सर, डबल लेटर टाइप यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ इतना ही, बट यहाँ पर देखिए कितना नंबर आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितना बड़ा है, ज्यादा से बहुत बड़ा से बड़ा भी फ्रैक्शन नंबर रहा तो आप है तो डबल डेटा टाइप यूज करेंगे। क्लियर सर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। हम इसका एक डेमो, पूरा डेटा टाइप का एक डेमो भी देखेंगे, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, हम आगे देखेंगे। अभी तक के लिए आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका सर कि लेस जो फ्रैक्शन, जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो कम नंबर सपोर्ट करता है सर फ्लोट डेटा टाइप, और ज्यादा जो अगर नंबर रहा तो आप डेटा डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। और एक इसमें क्या होता है सर, कि आप जब डबल डेटा टाइप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल होता है सर, ये देना आपकी, आपके इस पे आपको देना है तो दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है सर, तो ये ऑप्शनल है। क्लियर सर? यहाँ तक हमने देखा सर, नॉन फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल दोनों डेटा टाइप हमने अपने यहाँ तक कवर किया। अगर आपको कोई इश्यू है तो सर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, ठीक है सर। तो अभी तक हमने कौन से ये नॉन फ्रैक्शनल देखा, और यहाँ पर हमने फ्लोट और डबल फ्रैक्शनल देखा। अब हम बात करेंगे ये वाला, अभी हम क्या देखेंगे।
कि क्यार क्या होता है भाई। ठीक है, ये वाला डेटा टाइप हम चेक करेंगे कि क्या होता है सर। क्यार का क्यार डेटा टाइप क्या होता है सर, 2 बाइट होता है, 2 बाइट्स होता है, 16 बिट होता है सर। इसमें क्या होता है सर, ये यूनिकोड भी आज की वैल्यू, मतलब यूनिकोड और जो आज की वैल्यू थी ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सर, यूनिकोड भी अलाउ करता है सर। और इसमें क्या होता है सर कि सिर्फ पॉजिटिव में 0 to 65,535 तक ही सपोर्ट करता है। ठीक है सर, इसमें क्यार में क्या होता है सर, और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। ठीक है सर, तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप चेक करते हैं सर। अभी हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे सर। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अभी मान लीजिए मैंने क्यार लिया, क्यार क्यार लेता हूँ सर, और क्यार मान लीजिए सर, क्यार लेता हूँ, क्यार ए इक्वल टू, अभी यहाँ पर देता हूँ कैपिटल ए। ठीक है सर, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस तरह से देता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे ए प्रिंट करता हूँ। अभी चेक करेंगे सर क्या आउटपुट आ रहा है, क्या और क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है सर, कैपिटल ए आ रहा है। बट अगर सर इन केस आपने अगर गलती से इस तरह से लिखा, अगर आपने कैपिटल, जब भी अगर आपको कैरेक्टर में, आप कैरेक्टर डेटा यूज कर रहे हो ना सर, अगर आपने यहाँ इस तरह से अगर नहीं लिखा, सिंगल कोट पे नहीं लिखा, तो खुद को क्या समझेगा सर। देखिए आपके सामने मैं बताता हूँ, क्या इसका आउटपुट आता है, क्या चेक करते हैं पहले। आई थिंक इसका आउटपुट नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा सर, कि एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड अ सिंबल कैरेक्टर ए इक्वल टू ए। वो जो ए दिया है ना सर हमने, यहाँ पर जो ए दिया है ना, अभी अगर आप सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तो ये क्या कंसीडर करेगा खुद को, एज अ वेरिएबल। तो एरर क्या आएगा सर, हमको सिंबल क्या समझ रहा है सर, वेरिएबल ए। लोकेशन क्या है उसका, क्लास डेटा टाइप। तो जो हमने क्लास डेटा टाइप लिया है, इसमें एक वेरिएबल है, वो फाइंड नहीं कर रहा है। ये अब अगर आपने सिंगल कोट नहीं लिया तो खुद को क्या समझेंगे सर, वेरिएबल है। तो जब भी अगर आप कैरेक्टर के अंदर या डेटा टाइप यूज करेंगे, कोई भी डेटा टाइप, तो जब भी आपको कैरेक्टर नंबर प्रिंट करना है, कैरेक्टर अल्फाबेट, तो आपको इसको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा सर। क्लियर सर, सिंगल कोड में तो अभी एरर नहीं आएगा सर। चेक करिए सर, अभी आ रहा है। यस सर, अभी आ रहा है। अगर आप इसके बाद अगर इसको आप नंबर में लेंगे, ठीक है सर, अब मान लीजिए सर, अभी हम नंबर देते हैं 10, क्या अभी आउटपुट आता है सर, चेक करते हैं सर। यस सर, आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। बट अगर इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 65, ठीक है सर, क्या रहे इक्वल टू 65, चेक करिए सर। अभी क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है। मतलब सर यहाँ पर मैंने जब 10 लिया था तो कुछ भी नहीं आया था, मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा सर कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो भी होगा सर, इसका भी एक स्पेसिफिक सिंबल होगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये अगर मैंने यहाँ पर जैसे ही 65 लिया था, अभी 66 लेता हूँ मान लीजिए, क्या रहे इक्वल टू 66, तो जैसे ही मैंने आपको एक चीज बता दिया था सर, ये नंबर को क्या में कन्वर्ट कर रहा है सर, आज की वैल्यू में। तो 66 का आज की वैल्यू क्या होता है सर, बी होता है। क्लियर सर, देखिए सर यहाँ पे आ रहा है बी। अगर मैंने जैसे ही सर यहाँ पर 97 ले चुका हूँ, आई होप आपको मैंने ये चीज पहले बता दिया हूँ सर। अगर आपने हमारे पैटर्न के प्रोग्राम देखा होगा तो, और उसका प्लेलिस्ट में आपको मैंने ऐड कर चुका हूँ, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं कि जब हम पैटर्न का प्रोग्राम कर रहे थे सर, उस टाइम पे भी मैंने एक चीज बताया था कि एक्चुअल में आज की जो वैल्यू होती है, अगर आप दो वैल्यू याद रखेंगे, कैपिटल ए का 65 और स्मॉल ए का 97, तो उसके बाद के आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो वो कैसा आया था, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं सर। ठीक है सर, इस तरह से। अब ए इक्वल टू 97 दिया, तो ये किस में प्रिंट करेगा सर, इसका प्रिंट करेगा सर ये स्मॉल ए में। देखिए सर आता है कि स्मॉल ए, चेक करिए सर, आ गया सर। यस सर, यहाँ पर अभी स्मॉल ए आ रहा है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर का यूज करते हैं सर, नंबर के लिए भी कैरेक्टर के लिए भी। समझ में आ गया सर, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई और नंबर लेके देखिए सर, तो कहाँ तक सपोर्ट करता है ये, इसका जो रेंज है सर, इसका जो रेंज है सर, यहाँ तक है सर। वेट, इसका जो रेंज है सर इतना है, 0 से लेके तो 65,535 तक, इतना बड़ा इसका रेंज है सर, यहाँ तक सपोर्ट करता है सर। डाल देता हूँ सर, ये चेक करते हैं सर अभी क्या आता है। सपोर्ट कर रहा है सर, क्वेश्चन मार्क मतलब एक सिंबल है सर, क्वेश्चन मार्क। वो उसका जो नंबर है, वो नंबर क्या है सर, ये वाला नंबर है सर। उसका जो नंबर है ये है। गलती से अगर मैंने इसको 6 कर दिया, अभी चेक करते हैं सर क्या कैरेक्टर इसको सपोर्ट करता है क्या। अभी देखिए सर, अभी क्या एरर आएगा सर। यस सर, अभी एरर आ रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस या कन्वर्जन फ्रॉम
इनटू कैर। अब ये नंबर किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, मतलब ये समझ रहा है कि कंपाइलर समझ रहा है कि भाई आपने जो नंबर डाला है वो कैरेक्टर इंटीजर नंबर है, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हम कैर में। क्यों सर? क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, आप रेंज के बाहर जा रहे हैं। आपका रेंज कितना है? आपका रेंज इतना ही है सर, 0 से आप पॉजिटिव नंबर 65 तक ही डाल सकते हैं। गलती से आपने अगर -10 भी लिया, क्या ये सपोर्ट करेगा सर? चेक करते हैं सर। नहीं करेगा सर, देखते हैं सर सपोर्ट करता है क्या। नहीं करेगा सर। क्या अब ये क्या बोल रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस या कन्वर्शन फ्रॉम इन टू कैर, कि सपोर्ट नहीं कर सकता सर, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो इस तरह से हम कैर को क्या करेंगे सर, पॉजिटिव में ही नंबर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो कैरेक्टर के लिए हम सिंबल भी नंबर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है सर, और वो है सर बूलियन। बूलियन क्या होता है सर, 1 बिट होता है और इसका दो ही है, एक तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। दो ही इनपुट अलाउ करता है सर, या ट्रू आएगा या फॉल्स। तो चेक करते हैं सर। अभी बूलियन का दो ही चीज हो सकते हैं सर, एक तो ट्रू और एक तो फॉल्स। चेक करते हैं सर यहाँ पर। अभी मान लीजिए सर मैंने ले लिया बूलियन, बूलियन ए इक्वल टू लिया सर ट्रू, इस तरह से। ठीक है सर। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है सर। यहाँ पे मैं ए देता हूँ। चेक करते हैं सर क्या आउटपुट आ रहा है क्या। वेट, मैं इसको देखिए सर, ट्रू आ रहा है सर। अगर इसके जगह मैं अगर इसको फॉल्स करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा सर, देखिए सर, आप खुद देखिए सर। इसको अगर मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएंगे सर, फॉल्स आएंगे। क्लियर सर। तो ये बुलियन का क्या होता है, बुलियन वैल्यू दिखाने के लिए या ट्रू या फॉल्स कंडीशन, हम ये कंडीशन में यूज करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कहाँ पर यूज होता है। ट्रू और फॉल्स का इस तरह से यूज करते हैं। अगर आप गलती से ट्रू ऐसा इस तरह से लिखेंगे सर, कैपिटल टी लिखा मैंने, मान लीजिए टी आर, कैपिटल टी, और यहाँ पर इस तरह से लिखा ट्रू, क्या अभी आता है क्या, देखिए सर ये आउटपुट आएगा क्या अभी सर। नहीं आएगा सर। वो क्या बोल रहा है सर कि कैन नॉट फाइंड अ सिंबल बुलियन ए इक्वल टू ट्रू, वेरिएबल ट्रू इस तरह से दिखाई दे रहा है क्लास डेटा टाइप में। तो आपको यहाँ पर कंपलसरी आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा सर। चेक करें सर, अभी आ रहा है सर। इस तरह भी कोई इशू नहीं आ रहा। तो आपको जब भी बुलियन में आपको ट्रू फॉल्स लिखना है तो आप कैपिटल नहीं लिख सकते सर, आपको स्मॉल में ट्रू लिखना पड़ेगा। या वो अगर आप कैपिटल टी कर देंगे इस तरह से तो वो क्या करेंगे सर, वो कंसिडर करेगा एज अ वेरिएबल। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सर। अभी तक के पूरे डेटा टाइप क्लियर हो चुके होंगे सर। हमने जितने भी डेटा टाइप देखे आज के हमने पूरे कवर किए सर। पूरे प्रिमिटिव 8 डेटा टाइप देखे हमने। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आज हमने कौन कौन सा देखा है सर। आज हमने सबसे पहले देखा कि बाइट, बाइट देखा सर। उसके बाद हमने शॉर्ट देखा, फिर इंट देखा, फिर लॉन्ग देखा। देन फिर उसके बाद हमने नॉन फ्रैक्शनल देखा दो, फ्लोट एंड डबल। उसके बाद हमने कैर भी देखा, बूलियन भी देखा। तो मैं आपको बताता हूँ सर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइट और शॉर्ट क्यों ज्यादा यूज नहीं होता, उसके जगह पे इंट ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है सर। और हम देन इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, और देन इसके बाद हम ऑपरेटर भी यूज चालू कर देंगे। ठीक है सर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सर। तो आपको इसे आपको ये याद रखना है सर। मोस्टली यही पूछा जाता है कि भाई बाइट कितने साइज का होता है, शॉर्ट कितने साइज का होता है, इंट लॉन्ग क्या है, और कितने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इस तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप इनको बोलते हैं सर। ये होते हैं 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। और एक होता है सर जो होता है स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप है जो कि स्पेशल डेटा टाइप बोलते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो दोनों भी रूल सेटिस्फाई करता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी सर। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा सर। ठीक है सर। इसी तरह से हम है तो जो पैटर्न के प्रोग्रामिंग का भी चालू किया है सर ऑलरेडी से, आपने अगर वो देखा होगा वीडियो तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा सर। क्योंकि अगर आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा सर पैटर्न प्रोग्रामिंग का, तो आपके लिए प्रोग्राम करना बहुत इजी लगेगा। ठीक है सर। तो आज हमने पूरा कवर कर चुका है सर कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप थे हमने आज पूरे कवर कर दिए सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका और अच्छे से एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे, देन हम वो तो ऑपरेटर यूज कर देंगे सर। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ चुका होगा सर। अगर आपको कोई इश्यू है सर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सर।